हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज, उनके मैसेजेस के साथ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले ये रीडिंग कलेक्टिव है, तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो तो अबाउट में और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, आप वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्या कुछ है जो वो अभी कहना चाहते हैं आपसे। मैसेजेस क्या मैसेजेस हैं? क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। किसी एक्शन को लेने के पहले हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कुछ दिन कुछ महीने, तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एक ऐसा निर्णायक फ़ैसला लेने के लिए जो कि आप दोनों के रिश्ते से रिलेटेड है। तो ये इनकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है। मैसेजेस की बात करें तो पहला मैसेज ये है कि आपके पर्सन खुद आपको मैसेजेस भेजना चाहते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा मैसेज होगा, जैसे कि कुछ काम की बात कर दें, कोई प्रोफेशनल वे में, या कुछ ऐसी बात कर दें जैसे कुछ पूछना है या कुछ बताना है। आपको ऐसा लगे कि यार मैसेज तो आया था बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो इस तरह की कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, या कोई पैसे से रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन हो सकती है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि इनकी मदर नहीं मान रही हैं शादी के लिए, स्पेशली अगर ये सिंगल है तो। और अगर आप दोनों मैरिड कपल हैं तो मे बी इनकी मदर या आपकी मदर, किसी की मदर के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो रहा है रिलेशनशिप में। मदर या मदर इन लॉ का कोई सिचुएशन बन सकता है, तो उनसे रिलेटेड कोई मैसेज है जो ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं। मे बी आप रेजोनेट कर पाएँ अगर आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हों कि हाँ मदर की तरफ से ही इश्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट ये अपने मन में दबा कर रख रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जब तक सिचुएशन आपके फेवर में ना आ जाए तब तक बता के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ आपको तकलीफ़ होगी, आपको हर्ट होगा। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का ये है कि ये कहीं जाने वाले हैं। मे बी लोकेशन अलग हो सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं, या परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरीके के कोई मैसेजेस भी आप में से कुछ लोगों को रिसीव हो सकते हैं, जैसे जॉब के सिलसिले में सिटी चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, या अब्रॉड जाने की सोच रहे हों, तो ये सडनली कुछ ऐसा मैसेज देंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। या किसी ऐसी ट्रेनिंग में जाने वाले हैं जिसमें काफ़ी टाइम ये आपसे अलग होंगे, तो आप इनको अलाउ न करो और ये फिर भी जाने की ज़िद करें। इस तरह के कोई मैसेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों का ये भी मैसेज है कि ये किसी ऐसे कोर्ट केस में अटक चुके हैं जहाँ से निकलने का इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। या तो ये जेल में हैं, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि जेल हो जाएगी, और या तो फिर इनका कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें ये बहुत ट्रैप्ड है। तो ये आपको उस केस से रिलेटेड कोई अपडेट दे सकते हैं या ले सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में केस चल रहा है, आप मैरिड कपल हैं तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये अपनी लाइफ में किसी केस के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और ये आपसे उससे रिलेटेड कोई बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन का है कि ये आएंगे, आपसे बात करेंगे और ये आपको बहुत कुछ बोल देंगे। अंड बंड, झगड़े, लड़ाइयाँ, गुस्सा, गाली गलौज, टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकती हैं। इनके मैसेज आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये इस हद तक मतलब गुस्से में होंगे कि ये आपको कुछ भी बोल दें। तो आपको इनके मैसेज से खुशी से ज़्यादा दुख होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार यही सब बोलने आना था इनको, इतना सब बोल दिया, मुझे सुनाकर चले गए। तो जैसे कोई आपसे जाने अनजाने कोई मिस्टेक हो गई हो, इनको पता चल गया हो और इन्होंने आपको सुना दिया,
इस तरह की सिचुएशन, मतलब झगड़े यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आप इन पर शायद बहुत शक करते हो, क्योंकि ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं या इनके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर, और इनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करो, या इनके कोई फ्रेंड्स हैं तो उन पर आप शक करो या उनसे आप मिसबिहेव करो। तो ये उस तरीके की कोई बातचीत हो सकती है। वाइस वर्सा ले लेना, अगर वो आपको ये चीज़ों पर बोल रहे हैं तो वो समझ जाना, या फिर आप इनको इन चीज़ों पर बोले हो जिसके कारण ये आपसे कुछ उसका रिप्लाई आपको इनकी तरफ से मिल सकता है। नेक्स्ट कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आप दोनों के बीच में अगर एज गैप है, सपोज समवन इज़ यंगर समवन इज़ एल्डर। ज़्यादातर देखिए लड़के अगर लड़कियों से कुछ साल बड़े होते हैं तो शादी बड़े आराम से हो जाती है, बट अगर कोई लड़की लड़के से एज में बड़ी हो तो शादी में बहुत ड्रामे क्रिएट होने लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है एज का, या कुछ ऐसा डिफरेंस है जिसके कारण आपके पर्सन कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं वो मान जाए, बट इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती जा रही है। लास्ट मैसेज है यहाँ पर जो निकल कर आया है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, या तो इनकी नौकरी पर या इनके बिजनेस पर कोई ख़तरा है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब्ड है। देखते हैं ओरेकल कार्ड से, विल टेक 4 कार्ड्स। क्या कुछ ऐसा है जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं एंजल्स के माध्यम से? आपके पर्सन के दिल की क्या भावनाएं हैं? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। इन्हें पता है कि इन्होंने क्या किया है। अगर आपने इन्हें बोला ना कि आपने क्या किया है, आप जानते भी हो, आपको पता भी है कि आपने क्या किया है, तो ये आपको कुछ ऐसा मैसेज देंगे कि मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, मुझे मत सिखाओ। ठीक है, तो इस तरह की कोई कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज हो सकता है कि ये अपनी जो भी बातों को इन्होंने कहा है पास्ट में, अगर कुछ वर्डिंग्स इनकी गलत रही हैं तो ये काश कि अपनी वर्डिंग्स को वापस ले पाएँ। इनको पछतावा है इस अपनी बातों पर। अपने आप को इम्प्रूव करने की ये पूरी कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने कभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा आपसे झगड़ा करेंगे, तो हो सकता है ये झगड़े में कुछ ऐसा बोल दें जिसके बाद इनको ये भी रियलाइज़ हो कि यार मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये अपनी गलती का रियलाइजेशन करें और कहें कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी या करूँगा। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर आप नाराज़ हैं इनसे तो ये वेट कर रहे हैं कि शायद आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए, या अगर ये अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं तो ये किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। मे बी इन्होंने शेयर कर दिया हो और अब वेट कर रहे हैं कि क्या उनकी तरफ से क्लैरिटी मिलती है तो फिर ये आपको बताएं। कई बार इनको ये भी रियलाइज़ होता है कि कुछ लोगों के पार्टनर को, सबको नहीं, कुछ लोगों के पर्सन को ये भी रियलाइज़ होता है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। जैसा मैंने कहा ना, शक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं आप इन्हें चीट तो नहीं कर रहे हैं। तो स्पेशली सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा ओपन अप तो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनका मैसेज है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी आपको बोलते हैं आपके अच्छे के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आप इनकी हर बात को बुरा ले लेते हो। जैसे इन्होंने अगर आपको कह दिया कि शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनने हैं, बाहर नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी आपने शॉर्ट ड्रेसेस पहने और आपने कहा कि मेरा राइट है तो मुझे रोक नहीं सकते। या फिर अगर इन्होंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा लोगों को, अननोन लोगों को ऐड मत किया करो, फिर भी आपने कहा कि मेरी मर्ज़ी है, मेरा सोशल मीडिया है, तुम्हारे लाइफ से क्या लेना देना। तो जैसे अगर आपने इनकी हर बात को काट दिया तो इनको ऐसा लगता है कि ना इनकी मतलब आपकी लाइफ में इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और दूसरा कि ऐसा भी इनको कई बार रियलाइज़ होता है कि आपके लाइफ में इनका होना ना होना बराबर है। तो कुछ बातें ऐसी में भी आप गुस्से में या एटीट्यूड में या ईगो में या अपने सेल्फ राइट को लेकर कुछ चीज़ें आपने इनसे ऐसी बोल दी हों जाने अनजाने, जो इनको चुभ गई हों, भले इन्होंने उस टाइम शो ना किया हो, बट इनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें लगातार चल रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो एनर्जी है 5, बिकॉज वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स।
तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो 5 की है। तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर गाइज़, बाय बाय।